अस्सलामुअलैकुम। सो हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी इस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, लेकिन उनको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो चलें देखते हैं कि इन ट्रिकी सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें तो वो है, उसके नसीब में मुश्किलात सहना ही लिखा है। उसके नसीब में मुश्किलात सहना ही लिखा है। क्या आपको पता है इस सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है? नहीं तो चलें देख लें किस तरह से बनाया जाता है। तो बनेगा ही इज़ डेस्टिन्ड। ही इज़ डेस्टिन्ड। बेसिकली ये जो डेस्टिन है ये एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी के नसीब में लिख देना, यानी पहले से ही मुकर्रर कर देना कोई चीज़, ठीक है। तो नसीब यही होता है ना कि पहले से मुकर्रर कर दी गई है कोई चीज़। तो ही इज़ डेस्टिन्ड यानी उसके लिए पहले से ही मुकर्रर कर दिया गया है टू फेस हार्डशिप, मुश्किलात सहना, ठीक है। ही इज़ डेस्टिन्ड टू फेस हार्डशिप। और सेंटेंस देखते हैं। कहाँ धक्के खाते फिर रहे हो, कि क्यों इधर उधर फिर रहे हो तुम बिला वजह। तो बनेगा वाई आर यू नॉकिंग अराउंड। तो यहाँ पे नॉक अराउंड बेसिकली एक हमारा फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है धक्के खाते फिरना, इधर उधर बिला वजह फिरना, ठीक है। तो वेयर आर यू नॉकिंग अराउंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उसे हरी सब्जियों से चिढ़ है। तो ये कैसे बनाएंगे? चिढ़ होना किसी चीज़ से, तो वो हो जाता है एवर्जन। ही हैज़ एन एवर्जन, यानी कि उसे चिढ़ है, उससे नकाहत आती है। बेसिकली एवर्जन होता है किसी चीज़ से नकाहत आना, नफरत होना किसी चीज़ से, ठीक है। ही हैज़ एन एवर्जन टू ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी उसे हरी सब्जियों से चिढ़ है, नफरत है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। दुकान में अफरा तफरी मच गई। दुकान में अफरा तफरी मच गई मतलब कि भगदड़ मच गई, ठीक है। इधर उधर भागने लगे लोग। तो क्या बनेगा? अ स्टैम्पेड। स्टैम्पेड बेसिकली इसको बोलते हैं अफरा तफरी या भगदड़ को। और ब्रोक आउट मच जाना, यानी एकदम से कोई चीज़ हो जाना, ठीक है ना। तो ब्रोक आउट। अ स्टैम्पेड ब्रोक आउट एट द शॉप, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। तुम खुद ही गए थे उससे मिलने, यानी कि तुमने ही ये चुना था, तुमने ही इस चीज़ का इंतखाब किया था कि तुम उससे मिलने जाओ, हमने तुम्हें मशवरा नहीं दिया था। तो बनेगा यू चोज टू मीट हिम। यू चोज टू मीट हिम यानी कि तुम उससे मिलने गए थे, हमने तुम्हें नहीं बोला था। एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम बहुत बड़ी तोप हो क्या। तुम बहुत बड़ी तोप हो क्या। बहुत बड़ी तोप मतलब हम किसी को, कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद, बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी समझ रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि तुम बहुत बड़ी तोप हो। तो बनेगा आर यू सम बिग शॉट। आर यू सम बिग शॉट। तो ये जो बिग शॉट है इसका इंग्लिश में वही मीनिंग आता है, ठीक है। यानी कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन यानी फेमस है, उसके लिए बोला जाता है, ठीक है ना। एक और सेंटेंस देखें। इसका जिम्मा कौन लेगा। इंसान है, बेसिकली इंसान का जिम्मे लेने की बात हो रही है कि इसका जिम्मा कौन लेगा, यानी कि अगर मैं इसको कोई चीज़ दे देता हूँ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर इसने कुछ कर दिया तो जैसे हम किसी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई एक जामिन बन रहा होता है जो गारंटी देता है। तो बेसिकली वहाँ पे यही यानी गारंटी देने वाला कौन होगा, ठीक है। तो बनेगा, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वाउच। वाउच मतलब होता है किसी की इंसान की जिम्मेदारी लेना या उसकी गारंटी देना, बेसिकली ये ज़मानत देना, ठीक है। तो विल वाउच फॉर हिम। इसका जिम्मा कौन लेगा। एक और सेंटेंस। इसकी ईमानदारी की गारंटी मैं देता हूँ। तो गारंटी देना यही हमने यहाँ पे अभी देखा कि वाउच को हम गारंटी देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी। एक और सेंटेंस देखें। मैंने इस बैंक के बहुत चक्कर लगाए हैं। किसी भी चीज़ के, किसी भी जगह के चक्कर लगाना यानी कि बहुत आना जाना वहाँ पर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन एंड आउट का यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा आई हैव बीन इन एंड आउट। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ दिस बैंक मैनी टाइम्स, यानी मैं इस बैंक के बहुत से चक्कर लगाता रहा हूँ। इन एंड आउट का जो है और भी यूज़ होता है, वो क्या होता है, किस सेंस में देखते हैं। वो इस शहर को अच्छे से जानता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, सब कुछ वो अच्छी तरह से जानता है। तो हम यहाँ पे इन एंड आउट का यूज़ कर सकते हैं कि ही नोज दिस सिटी इन एंड आउट। ही नोज दिस सिटी इन एंड आउट, ठीक है। और सेंटेंस देखें इन एंड आउट का। मैं इस जगह का चप्पा चप्पा जानता हूँ, यानी हर वो प्लेस जो कि यहाँ पे मौजूद है, मैं हर जगह को जानता हूँ। तो ये भी चप्पा चप्पा जानना है, इसके लिए भी इन्स एंड आउट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखें, आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्लेस, यानी इसका एक एक चप्पा, एक एक जगह को मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आई होप कि सारे के सारे न्यू ही होंगे आपके लिए। कोई भी जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपको वो सेंटेंस आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे। और अगर आप हमारी PDF बुक्स बाय करना चाहते हैं, जो कि हमारी 3 बुक्स हैं, एक है स्ट्रक्चर पे मबनी बुक, एक है वोकैबुलरी पे मबनी बुक और एक है हमारी
पैराग्राफ्स में मबनी बुक। अगर आप इन तीनों में से कोई एक बाय करना चाहते हैं या तीनों ही बाय करना चाहते हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं और यहाँ तक कि स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए स्पोकन क्लब भी अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 2000 में आप 3 मंथ्स की उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।